वेलकम क्लास। आज वापस से अपन रेशो को ही कंटिन्यू करेंगे, जहाँ से अपने लास्ट छोड़ा था वहाँ से आज वापस से कंटिन्यू करेंगे। अपन पढ़ रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, जिसके अपन पढ़ रहे थे बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसके अपनों ने 3 रेशोज तो देख लिए थे, अब बाकी के बचे 2 रेशोज, तो वो आज कंप्लीट करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज को ख़त्म करते हैं। तो लास्ट अपनों ने किया था रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी तक किया था लास्ट अपनों ने। तो आज अपन 4th रेशो पढ़ेंगे इसका, वो है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में 2 पार्ट होते हैं, बेस्ड ऑन सेल्स और बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेस्ड ऑन सेल्स के अपनों ने कर लिए थे लास्ट क्लास में, अब आज अपन कर रहे हैं बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें अपन आज 4th रेशो कर रहे हैं इसका। तो अपन करते हैं इसको, इसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। और कैपिटल भी कौन सी यूज करेंगे अपन? पेड अप कैपिटल। ये इसका फॉर्मूला हो गया अपना रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल का। और मल्टीप्लाई में अपन इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे 100। क्योंकि परसेंट में आने वाला है ना, ये मैंने बताया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज परसेंट में आते हैं और एक्टिविटी रेशोज जो होते हैं वो किस में आते हैं? टाइम्स में आते हैं। अब इसका एक और फॉर्मूला रह गया है लास्ट, रिटर्न ऑन टोटल असेट। जिसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत ही सिंपल है। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स का नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इनटू 100। बहुत ही सिंपल है ये। अब इसके अंदर एक चीज़ है, वर्किंग नोट में लिख सकते हो आप कि टोटल एसेट्स में अपन क्या इंक्लूड करेंगे? टोटल एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। अब फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है सभी को पता होना चाहिए, जैसे कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, अंडरराइटिंग कमीशन, ये 2 मेन इंपॉर्टेंट तो यही होते हैं कि फिक्टिशियस एसेट्स में क्या इंक्लूड करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिक्टिशियस एसेट्स भी मालूम होनी चाहिए। तो टोटल एसेट्स में अपन कैसे करेंगे? टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर देंगे? फिक्टिशियस एसेट्स। तो आज अपना ये तो पूरा हो गया बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, यानी कि लाभदायकता अनुपात में। अब अपन करेंगे अपना कौन सा रेशो चलेगा? 4th, जो कि है लेवरेज रेशोज। फोर्थ, लेवरेज रेशो, जिसको बोलते हैं पूंजी संरचना अनुपात।
इसको बोलते हैं पूंजी संरचना अनुपात। अब इसके अंदर भी अपन बहुत सारे रेशोज को देखेंगे कि कौन कौन से रेशोज इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट जो रेशो आता है वो आता है डेब्ट इक्विटी रेशो। नाम से ही दिख रहा है डेब्ट इक्विटी रेशो। इसका फॉर्मूला होगा टोटल डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। मैंने कल भी ये वाली चीज़ बताई थी कि शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है। मैं वापस से आज एक्सप्लेन कर दूंगी कि शेयर होल्डर फंड्स क्या होते हैं और टोटल डेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। अब टोटल डेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो देख लो। लॉन्ग टर्म लोन्स जो कि क्या होते हैं अपने डिबेंचर्स प्लस करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ फर्स्ट क्लास के अंदर कि क्या क्या करंट लाइबिलिटीज के अंदर इंक्लूड होता है। और लॉन्ग टर्म लोन्स के अंदर अपने क्या इंक्लूड होगा डिबेंचर्स। और शॉर्ट टर्म लोन्स की तो वैसे भी करंट लाइबिलिटीज में आ जाते हैं। और शॉर्ट टर्म लोन्स भी कौन से आते हैं जो एक साल के अंदर अंदर रीपे हो, जिनको एक साल के अंदर अंदर जिनका रीपे करना है। तो ये हो गया टोटल डेट्स। और डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा टोटल डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। अब मैं शेयर होल्डर्स फंड भी लिख देती हूँ। क्या होता है शेयर होल्डर्स फंड? शेयर होल्डर्स फंड बोल लो चाहे प्रोप्राइटरी फंड बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। शेयर होल्डर्स फंड बोलो प्रोप्राइटरी फंड बोल लो। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है अपना इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। मैं रेशियो करवाने के बाद में एक टेबल बनवाऊंगी आपको जिसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि कैसे ये सब इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस और क्या बोलते हैं ना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट तो अपन ये रेशियोज की बात करेंगे। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया है। अब अपन सेकंड अपना चलेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होगा इसका उल्टा शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड को और किस नाम से जानेंगे अपन प्रोप्राइटरी फंड। तो इसका फॉर्मूला होगा प्रोप्राइटरी फंड या शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी फंड भी मैं आपको बता चुकी हूँ और टोटल डेट्स भी मैं टोटल डेट्स तो मैं बता ही चुकी हूँ, शेयर होल्डर्स फंड बता चुकी हूँ और मैं टोटल एसेट भी आपको बता चुकी हूँ। मैं वापस से यहाँ पे देखो टर्म लिख देती हूँ टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में हमेशा क्या माइनस करेंगे अपन एसेट का टोटल आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा। सिर्फ आपको टोटल एसेट्स में से माइनस कर देना है फिक्टिशियस एसेट्स या मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ नेट। तो इससे पता लग जाएगा ना कि अपने को इसमें से क्या माइनस करना है फिक्टिशियस एसेट्स। ये इसका हो गया सेकंड रेशियो। अब अपन थर्ड करेंगे कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड
थर्ड क्या होगा अपना, कैपिटल गियरिंग रेशो। लेवरेज रेशो का ही ये थर्ड पार्ट होता है, कैपिटल गियरिंग रेशो। इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। अब फॉर्मूला तो लिख लिया, अब अपने को पता भी होना चाहिए क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल और फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। इसको इसका रेसिप्रोकेट यानी कि इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप फॉर्मूले के अंदर। ये ऐसे भी हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। इसको उल्टा भी करके लिख सकते हो आप इस फॉर्मूले को, दोनों सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है, आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हो। अब वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल के अंदर क्या आएगा वो देखते हैं अपन। बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में क्या आना चाहिए, एक तो इक्विटी शेयर्स आने चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल आनी चाहिए, और क्या आनी चाहिए, रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि हमेशा चेंज होते रहते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस हमेशा चेंज होते रहते हैं। अब दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। फर्स्ट तो हो गया वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल और सेकंड वन हो गया अपना फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कैपिटल। अब इसके अंदर क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। डिबेंचर के अलावा भी और से लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, तो वो इन सब के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि एक फिक्स टाइम के बाद में इन सबको क्या करना पड़ता है, वो करना रिडीम करना पड़ता है। इसलिए किस में आएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में। थर्ड वन हो गया अपना कैपिटल गियरिंग रेशो, और उसमें क्या आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल और डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। और इसको दोनों उल्टा करके भी लिख सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल डिवाइड में फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। अब थर्ड रेशो अपना आने वाला है फोर्थ रेशो आएगा अपना सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो कह लो, चाहे डेट टू टोटल एसेट रेशो कह लो। दोनों एक ही बात है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100, और मल्टीप्लाई बाय 100 भी रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही कर लो। टोटल डेट्स डिवाइडेड बाय
टोटल एसेट्स, टोटल डेट्स में आपको बता चुकी हूँ जो कि होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस करंट लाइबिलिटीज, और टोटल एसेट्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि टोटल एसेट्स में से अपने को क्या माइनस कर देना है, फिक्टिशियस एसेट्स। इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है 100 माइनस प्रोप्राइटरी रेशो। इसका ये भी फॉर्मूला होता है। सिंपल होते हैं ये, सिर्फ बैलेंस शीट के बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको पता होगा कि टोटल डेट्स क्या होते हैं, टोटल एसेट्स क्या होती है। एग्जाम में आपको सिंपल एक बैलेंस शीट दे रखी होगी, बस आपको उसमें से ही देखना है कि टोटल डेट्स क्या आएंगे और टोटल एसेट्स क्या आएंगे, और आपको पता भी होगा अगर आपको याद होगा कि टोटल डेट्स में क्या आता है और टोटल एसेट्स में क्या आता है। फिफ्थ वन इज फिक्स्ड एसेट्स रेशो। अब पांचवा रेशो करने वाले हैं अपन जो कि है फिक्स्ड एसेट्स रेशो। फिक्स्ड एसेट रेशो, इसका फॉर्मूला होगा फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं दोनों बता चुकी हूँ, फिक्स एसेट्स में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन यानी कि नेट फिक्स एसेट्स बोल देंगे उसको, और डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लास्ट क्लासेस में मैंने बता दिया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। हुआ। अब ये है सिक्स्थ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स divided by interest। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, और ये किसका आंसर किस में आएगा, टाइम्स में, और सभी का किस में आ रहा था, रेशियोज में आ रहा था, लेवरेज रेशियोज में, हर किसका किस में आ रहा था, प्रपोर्शन में आंसर आ रहा था। जैसे कि डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो तो मान लो इसका आंसर आएगा 2:1, पर इसका आंसर किस में आएगा, टाइम्स के अंदर। एक्टिविटी रेशियोज के सब में किस में आता है आंसर, टाइम्स में आते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी में परसेंट में आते हैं। ये छोटी छोटी बातें एग्जामिनर बहुत नोटिस करता है कि आपने टाइम्स लगाया या नहीं लगाया, आपने परसेंट लगाई या नहीं लगाई, सेम ऐसे ही। अब लास्ट आता है अपना डिविडेंड कवरेज रेशियो। ये रेशियो बेसिकली किस लिए होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर के लिए होता है। डिविडेंड कवरेज रेशियो बेसिकली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए होता है। तो इसका फॉर्मूला होगा अर्निंग आफ्टर टैक्स
डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। और ये भी किस में आएगा? टाइम्स में। अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो ये अपने लेवरेज रेशो खत्म हो गए, जिसको बोलते हैं हिंदी में पूंजी संरचना अनुपात। ये अपने आज खत्म होते हैं। अभी अपनों कौन कौन से रेशोज कर लिए? अपनों ने लिक्विडिटी रेशोज कर लिए, एक्टिविटी रेशोज कर लिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज कर लिए और लेवरेज रेशोज कर लिए। अब सिर्फ एक रेशो का पार्ट बचा है, वो है मार्केट टेस्ट रेशो, जिनको एक और नाम से जानते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो, विनियोग विश्लेषण अनुपात। आज अपने सारे रेशोज कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन रेशोज के बेसिस पे क्वेश्चंस करते रहिए अपने बुक में, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आएंगे ये रेशोज और आपके फॉर्मूलेज भी क्लियर हो जाएंगे। अब लास्ट पार्ट बचा है अपना मार्केट टेस्ट रेशोज। हिंदी में इसको बोलते हैं विनियोग विश्लेषण अनुपात। या तो एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है कि या तो आपको रेशोज स्पेसिफिकली बोल देता है कि आपको करंट रेशो निकालना है या इसका क्विक रेशो निकालना है। कभी कभी वो ऐसे बोल देता है कि लिक्विडिटी रेशोज आपको कैलकुलेट करना है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी रेशोज में कितने रेशोज होते हैं? 3 रेशोज। वो ये भी बोल सकता है लेवरेज रेशोज निकालो इस क्वेश्चन के, तो आपको पता होना चाहिए लेवरेज रेशोज में कितने रेशोज होते हैं। अब मार्केट टेस्ट रेशोज के अंदर फर्स्ट रेशो आएगा अपना डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला होगा टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स में अपन कौन से शेयर्स की बात करें? यहाँ पर इक्विटी शेयर्स की। सेकेंड रेशो होगा यहाँ पर अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये आपका फॉर्मूला हो गया अर्निंग पर शेयर का। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से अपन क्या माइनस कर देंगे? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का अमाउंट माइनस कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स।
थर्ड रेशो है अपना प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला होता है MPS डिवाइडेड बाय EPS। अब MPS क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा और अर्निंग पर शेयर आप निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला मैं लिखवा चुकी हूँ ऑलरेडी। जिसका फॉर्मूला है अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इससे तो आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। ये प्राइस अर्निंग रेशो को एक और नाम से बोलते हैं, वो है PE रेशो। कंफ्यूज मत होना एग्जाम में अगर PE रेशो लिखा हुआ आ जाए तो। थर्ड रेशो हो गया ये। अब फोर्थ रेशो। इन सब रेशोज के बाद में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर DPS डिवाइडेड बाय MPS इंटू 100। डिविडेंड पर शेयर कैसे कैलकुलेट करने में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये फॉर्मूला हो गया डिविडेंड यील्ड रेशियो का, DPS डिवाइडेड बाय MPS इंटू 100। फिफ्थ है अपना डिविडेंड पे आउट रेशो।